बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िर आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 11 फरवरी 2022 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। इस वीडियो के अंदर भारत से कुछ ताज़ा और बड़ी ख़बरें हैं वो आपके सामने रखेंगे कि भारत के अंदर मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए मोदी की इंतहा पसंद सरकार की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं और आलमी सतह पर और पाकिस्तान की जानिब से कैसे भारतीय मुसलमानों को सपोर्ट किया जा सकता है। नाज़रीन आपके सामने ये वीडियो के अंदर मज़ीद तफसीलात इस हवाले से आपको फराहम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके सामने एक बड़ी ख़बर भी रखनी है। एक खुशखबरी है आपके लिए कि आप जानते हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल ये आपके सामने ऐसी वीडियोज़ ऐसी ख़बरें लाता है जो शायद आप दीगर यूट्यूब चैनल पर ना देख सकते हों। आलमी सतह पर बिलखुसूस मुसलमानों के अहवाल आप इस चैनल पर जानते हैं। अब नाज़रीन हमने अपनी एक नई वेबसाइट भी बनाई है जिसका नाम दुनिया मेरे आगे .com है, और जो दुनिया मेरे आगे .com के नाम से है आप उसे जाकर लाजमी फ़ॉलो करें, बल्कि रोज़ाना बुनियादों पर उसे फ़ॉलो किया करें, क्योंकि आपको अब हमारी वेबसाइट के ज़रिए से भी आलमी सतह पर जो इश्यूज़ हैं उन पर जो मालूमात हैं वो मिलेंगी और जो असल हक़ाइक़ हैं वो आप तक पहुँचाए जाएंगे। चाहे भारत हो, चाहे फ़लस्तीन हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे नाज़रीन जो दीगर जहाँ कहीं मुसलमानों पर जुल्म है, पाकिस्तान और हर जगह पर जो मुसलमानों के अहवाल हैं तुर्की से और दीगर जगहों से वो आपके सामने रखे जाएंगे। तो आप हमारी वेबसाइट दुनिया मेरे आगे .com के नाम से है, इसे लाजमी जाकर विज़िट करें और इसे सपोर्ट भी करें, दोस्तों के साथ नशर भी करें, और आपकी सपोर्ट की वजह से हम इस तरह का सिलसिला मज़ीद आगे भी बढ़ा सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म को आगे लेकर जा सकते हैं। तो इसलिए नाज़रीन जहां आप यूट्यूब पर हमें सुनते हैं, देखते हैं, यहां से मालूमात लेते हैं, वहीं आप हमारे जो वेबसाइट है दुनिया मेरे आगे .com के नाम से इसे भी लाजमी जाकर फॉलो कर लें और इसके साथ भी जुड़ जाएं। और इसी तरह से नाज़रीन आपसे ये भी गुजारिश है कि आप हमारे जो सोशल मीडिया के लिंक हैं उन्हें भी फॉलो करें। दुनिया मेरे आगे के नाम से ट्विटर पर अकाउंट है उसे फॉलो कर लें, ग़ुलाम नबी मदनी के नाम से ट्विटर अकाउंट है उसे फॉलो कर लें, फेसबुक पर दुनिया मेरे आगे के नाम से हमारा पेज है उसे आप फॉलो कर लें, वहां पर भी आपको मालूमात मिलती रहेंगी। नाज़रीन अब बात कर लेते हैं भारत के अंदर जो हिजाब का मामला है, जो स्कार्फ का मामला है, जो बुरके का मामला है। आप जानते हैं भारत की रियासत कर्नाटक के अंदर कॉलेजेस के अंदर, स्कूलों के अंदर और यूनिवर्सिटियों के अंदर मुसलमान लड़कियों को, मुसलमान तालिबात को हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। भारत की रियासत कर्नाटक के अंदर मोदी की इंतहा पसंदी की वजह से यह कानून लाया गया है और अब जो भारत की अदालतें हैं वो भी मोदी की इंतहा पसंदी ही को सपोर्ट कर रही हैं। नाज़रीन जो आज की ताज़ा बड़ी खबर है वो ये है कि भारत की रियासत कर्नाटक के अंदर अदालतों ने मोदी के हक में फैसला दे दिया है। अदालतों की जानिब से जो रियासत कर्नाटक की हाई कोर्ट है उसने फैसला दिया है कि अबूरी तौर पर भारत की रियासत कर्नाटक के कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर किसी भी सूरत तालिबात को हिजाब पहनने की इजाज़त नहीं होगी। नाज़रीन अदालत के इस ऑर्डर के बाद अब जो मुख्तलिफ कॉलेजेस हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियाँ हैं, वहाँ पर तालिबात के जो मुसलमान तालिबात हैं उनके दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। मेडिकल की तालिबात हैं जिनको इम्तिहानों के लिए दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है, और इसी तरह से जो दीगर शोबों के अंदर पढ़ने वाली मुसलमान लड़कियां हैं उन्हें भी पढ़ाई से रोका जा रहा है। नाज़रीन इस हवाले से जो वीडियो सामने आ रही हैं, जो तस्वीर सामने आ रही हैं, उनमें देखा जा सकता है कि भारत के अंदर रियासत कर्नाटक में मुसलमान लड़कियों का मुस्तकबिल तबाह किया जा रहा है, उनका फ्यूचर तबाह किया जा रहा है और उन्हें पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। आपको याद है कि 2 दिन पहले भारत की रियासत कर्नाटक ही से एक मुसलमान बहादुर लड़की, जिसे हिंदुस्तान की मुसलमान बहादुर लड़की का टाइटल दिया गया है, जिसका नाम मुस्कान खान है, उसकी वीडियो वायरल हुई थी जब वो हिंदू दहशतगर्दों के सामने जय श्री राम के नारे के मुकाबले में अल्लाह अकबर की सदाएं लगाती है। तो इसे पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया गया, सराहा गया। आज पूरी दुनिया के अंदर मीडिया पर यह खबरें नशर हो रही हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा ख़तरनाक मुल्क है मुसलमानों के लिए, और भारत के अंदर सबसे ज़्यादा मुसलमानों की नस्ल कुशी हो रही है और भारत के अंदर मुसलमानों पर सबसे ज़्यादा जुल्म हो रहा है। नाज़रीन आलमी सतह पर जो मीडिया है वो ये रिपोर्टें दे रहा है कि 7 सालों में मोदी का जो 7 साला दौर है इसके अंदर मुसलमानों पर इंतहा पसंदी के वाक़यात में 1000 गुना इजाफा हुआ है और मुसलमानों को ही हर जगह निशाना बनाया गया है। नाज़रीन आप जानते हैं मोदी की जो दूसरी दौर हुकूमत है इसके अंदर
पहले मुसलमानों की शहरियत का मसला उठाया गया, सिखों के खिलाफ मुतनाज़ा कवानीन बनाए गए और अब हिजाब के मसले को लेकर मुसलमानों की नस्ल कुशी की जा रही है। नाज़िकाम, आपको मालूम है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भी मोदी की इंतहा पसंदी की वजह से वहाँ पर मुसलमानों की ज़िंदगियाँ अजीरन बन गई हैं। जो आर्टिकल 370 का फैसला है कश्मीर के अंदर, उसके बाद से कश्मीरियों के लिए कश्मीर में रहना मुश्किल हो गया है। 45 लाख हिंदुओं को कश्मीर के डोमिसाइल दे दिए गए हैं। कश्मीरियों की ज़मीनें हिंदुओं को मुफ्त में फ़रोख्त कर दी गई हैं और वहाँ से सरकारी इदारों से मुसलमानों की नौकरियाँ ख़त्म कर दी गई हैं। और इसी तरह से मकबूजा कश्मीर के अंदर रोज़ाना मुसलमानों की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, उनका कत्लेआम हो रहा है। इसी तरह से जो शहरियत बिल था, NRC और CAA, उसके खिलाफ मुसलमान डटे, सड़कों पर निकले, तो मोदी ने आर्जी तौर पर उसे मुअत्तल कर दिया। लेकिन अब भारत के अंदर धर्म संसद हो रहे हैं, मजहबी गैदरिंग हो रही है और हिंदू पंडित इज्तिमात के अंदर हिंदुओं से हल्फ ले रहे हैं कि मुसलमानों का बाइकआउट करें, मुसलमानों के साथ रिश्ता नाता ना रखें, मुसलमानों की दुकानों से ख़रीदारी ना करें, मुसलमानों के साथ लेन देन ना करें, मुसलमानों को अपनी दुकानों से चीज़ें भी खरीदने ना दें और मुसलमानों को किसी भी सतह पर मुआशरे के अंदर उनके साथ जोड़ा ना जाए और उनको यहाँ से निकाला जाए। हिंदू राष्ट्र बनाने का जो मंसूबा BJP का है, RSS का है, इसके लिए अब आखिरी हमले शुरू हो चुके हैं। नाज़िकाम, आज हम भारत के अंदर देखते हैं कि भारत की तमाम बड़ी रियासतों के अंदर मुसलमान सड़कों पर हैं। लाखों मुसलमान हैं, ये कोई हज़ारों नहीं, लाखों मुसलमान हैं जो भारत के अंदर मुसलमान तालिबात के हिजाब के हक़ में निकले हुए हैं। ये सिर्फ भारत के अंदर एहतजाज नहीं हो रहा, पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों को, भारतीय मुसलमानों को सपोर्ट करने के लिए एहतजाज हो रहा है। मकबूजा कश्मीर के अंदर हो रहा है, आज़ाद कश्मीर के अंदर हो रहा है, तुर्की के अंदर हो रहा है। अफगानिस्तान के तालिबान भारत की मुसलमान लड़कियों को सपोर्ट कर रहे हैं और हिजाब को सपोर्ट कर रहे हैं। और दुनिया भर के अंदर जो सेकुलर हैं वो भी अब बोल रहे हैं कि ये भारत वो सेकुलर मुल्क नहीं बन रहा, अब भारत एक इंतहा पसंद मुल्क बन चुका है। तो नाज़िकाम, मोदी ने भारत की तकसीम कर दी है, भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं और मोदी ने भारत के अंदर मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए हिंदुओं को आखिरी स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया है। नाज़िकाम, सूरत हाल ये है कि भारत के अंदर जो मुसलमान लड़कियां हैं, ये सिर्फ रियासत यूपी के अंदर मुसलमान लड़कियों को टारगेट या निशाना नहीं बनाया जा रहा, रियासत कर्नाटक के अंदर, बल्कि इसके बाद दीगर रियासतों में भी ऐसा ही होगा। आप जानते हैं लव मैरिज के नाम से जो नया कानून लाया गया कि अगर किसी हिंदू लड़की को भारत के किसी मुसलमान लड़के ने या किसी मुसलमान मर्द ने मुसलमान करके शादी की तो ये कानूनन जुर्म होगा और उसे जेल जाना पड़ेगा, लाखों रुपए सजा भुगतना पड़ेगी। भारत के अंदर नाज़रीन किराम मुसलमान लड़कियों को मुर्तद कर दिया गया है। जो मुख्तलिफ खबरें सामने आ रही हैं कि भारत के अंदर 8 लाख से ज़ायद मुसलमान लड़कियों को मुर्तद बनाया गया है। यानी भारत के अंदर अगर हिंदू मुसलमानों को या मुसलमान गरीब ख़ानदानों को लालच देकर डरा धमकाकर इस्लाम से फेरें तो वो दुरुस्त है। अगर कोई हिंदू अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल करता है और हिंदू लड़की फिर मुसलमान लड़के से शादी करती है तो ये लव मैरिज है और लव जिहाद है ये, और इसे लव जिहाद का नाम देकर फिर उस मुसलमान कपल को टारगेट बनाया जाता है, निशाना बनाया जाता है। तो दूसरे लफ्ज़ों में भारत के अंदर बसने वाले 30 करोड़ के लगभग मुसलमानों को अब ये फैसला करना है कि उन्हें सोचना है कि उनका मुस्तकबिल भारत के अंदर किस तरफ जा रहा है। नाज़िकाम, बहुत से भारतीय मुसलमान आज भी पाकिस्तान की आज़ादी को पसंद करते हैं, बल्कि अक्सरियत भारतीय मुसलमानों की ये पाकिस्तान को खराज तासीन पेश करती है, पाकिस्तान के लोगों को, कि आप लोग अच्छे रहे, आपने अपना मुल्क बना लिया, आज़ादी से अपने मुल्क के अंदर जीते हैं, रहते हैं। लेकिन भारत के अंदर जो बसने वाले 30 करोड़ के लगभग मुसलमान हैं वो 70 से 80% जो हिंदू हैं उनके ज़ेर असर आ गए हैं। अब वो हिंदुओं के ज़ेर असर हैं, उन पर जुल्म हो रहा है। लिहाजा नाज़िकाम, इसका हल एक ही है कि मुसलमान जो भारत के अंदर बसते हैं वो मुसल्लह हो जाएं, कुर्बानी के लिए तैयार हो जाएं, सरों पर कफन बांध लें और जिस तरह से कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स मुसल्लह हैं, 70 सालों से जदोजहद कर रहे हैं, उन्हें भी अपना मुस्तकबिल बचाने के लिए ऐसा ही करना होगा। या तो भारत के मुसलमान खामोशी से इस्लाम से फिरने की उम्मीद रखकर बैठ जाएं, हाथ पर हाथ धरकर वो इस उम्मीद पर बैठे रहें कि हाँ हम पर कुछ नहीं होगा, उनकी मस्जिदें गिर जाएंगी, उनके मदरसे तबाह हो जाएंगे और उनके घरों के अंदर हिंदू दाखिल हो जाएंगे, उन्हें ज़बरदस्ती इस्लाम से फेर दिया जाएगा, या फिर वो अभी से लड़ने के लिए तैयार हो जाएं, अपना मुस्तकबिल महफूज रखें। नाज़िकाम, हमेशा जो कुर्बानी है उसके बाद आज़ादी मिलती है, तंगी के बाद आसानी आती है। लिहाजा भारतीय मुसलमानों को अब खड़ा होना पड़ेगा। नाज़िकाम, भारत के अंदर हिंदू इंतहा पसंद अब ये नारा लगा रहे हैं कि जो भी हिजाबी लड़की नजर आए, जो भी हिजाब वाली औरत नजर आए, उसे नोचा जाए, उसे मारा जाए, उसे पीटा जाए।
मुसलमानों को दाढ़ियां देखकर, टोपी देखकर मारा पीटा जा रहा है। और मुसलमान, अगर आपने ऐसे वाकयात गुज़श्ता चंद महीनों के अंदर देखे होंगे भारत के अंदर कि वहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए जाने वाले नौजवानों को मारा पीटा जाता है। अगर कोई मुसलमान शख्स है, कोई लड़का किसी हिंदू इलाके के अंदर आ गया है तो उसे इल्ज़ामात लगाकर कत्ल कर दिया जाता है। तो ये हमले भारत के अंदर हो रहे हैं, ये भारत है। इसलिए ना सिर्फ काम मुसलमानों को मुत्तहिद होना होगा, बेदार होना होगा, लड़ना होगा, जागना होगा। भारत के अंदर जो मुसलमान हैं उनका मुस्तकबिल इसी में महफूज है कि वो ग़ज़वा हिंद के लिए तैयार हो जाएं, वो अपनी आज़ादी के लिए तैयार हो जाएं। सिर्फ भारत के अंदर मुसलमानों पर जुल्म नहीं है, बल्कि सिखों पर भी है, ईसाइयों पर भी है, दलित हिंदुओं पर भी है। तो ये सारी चीज़ें भारत की तकसीम की तरफ जा रही हैं, भारत के टुकड़े होने की तरफ जा रही हैं। पाकिस्तान का हक है, पाकिस्तान को ज़रूरत है और पाकिस्तान को ये लाजमी करना चाहिए कि भारत के मुसलमानों को सपोर्ट करे। दुनिया के अंदर मुसलमानों को, भारतीय मुसलमानों के हक में आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर जितना हो सके इस तरह की खबरों को फैलाना चाहिए। नाज़रीन काम, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर दें ताकि लोग मालूमात और हक़ाइक़ हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मदनी भी लाज़मी जाकर फॉलो करें। वहाँ पर आपको दुनिया भर से 10 बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।